हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक है आपका फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो अभी हमने जो ख़त्म किया था वो था आपका अदर देन कैश। अदर देन कैश बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक था, 2 क्लास उसकी हुई थी जिसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन, वहाँ से एक 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी आज हम बात करेंगे फोरफीचर की। तो बात आती है कि व्हाट इज़ फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर से पहले आप जानो कॉल सिनेरियो हमने पढ़ा था। कॉल सिनेरियो क्या था कॉल सिनेरियो? दे नहीं पाते, मतलब जब शेयर होल्डर कोई कॉल के पैसे नहीं दे पाता तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते थे कॉल सिनेरियो। तो वो क्वेश्चन जहाँ खत्म हुआ था उसके आगे की कहानी है अभी। तो अगर कोई इंसान आपके जैसे आपने किसी को EMI पे, देखो एक तो होता है लमसम वन टाइम पेमेंट। तो जब वन टाइम पेमेंट होगा तब तो कॉल सिनेरियो की बात ही नहीं आएगी, पहली बार तो पेमेंट ही हो जाती है। जब इंस्टॉलमेंट होता तभी तो कॉल सिनेरियो आता था। तो किसी को मान लो आपने इंस्टॉलमेंट में कोई सामान दिया, अब वो आगे इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहा तो कॉल सिनेरियो हुआ। तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो तुमने इसे एक फ़ोन बेचा 10, मान लो इसने बोला 5 EMI में, 10,000 का फ़ोन है, 2,000 की 5 EMI में दे देगी। पहली दे दी, आगे की दे नहीं रही 4 EMI, क्या करोगे तुम? फ़ोन छीन लोगे ना अपना, और क्या करोगे? यही करोगे ना, फ़ोन बोलोगे मेरा फ़ोन वापस कर दे, नहीं तो 2 थप्पड़ मार के फ़ोन ले जाओगे क्योंकि पैसे नहीं दिए। ऐसे ही होता है ना। अब मान लो आप इंस्टॉलमेंट कोई सामान खरीदते हो, अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते तो कंपनी आके वो सामान उठा ले जाती है, ये तो करती है। तो सेम शेयर्स में भी होता है, कोई शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं देता तो कंपनी उनके शेयर वापस जब्त कर लेती है। उसी को बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल हिज शेयर बाय फोरफिटेड बाय द कंपनी। तो जब कोई शेयर होल्डर कॉल के पैसे नहीं देगा तो कंपनी उनके शेयर को जब्त कर लेगी, उसी को फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। समझ में आ गया है क्या? अब एंट्री क्या होगी इसकी तो जरा जानते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फोरफीचर ऑफ शेयर, और वो भी एट पार। तो हम पढ़ने वाले हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स, और पार मतलब है जो पार वाले क्वेश्चन थे वाले करेंगे। फोरफीचर की देखो एंट्री ये है, आपको याद रखनी पड़ेगी एंट्री। फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट एट पार, ना 2 पढ़े हमने, एट पार एट प्रीमियम। तो पार वाले क्वेश्चन अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। जरा अमाउंट समझना। एंट्री आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। शेयर कैपिटल में आता है जितना भी आपको क्या हो चुका है, जितना भी आपने उस बंदे से मांगा है, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कॉल्ड अप। तो शेयर कैपिटल में आएगा जितना भी क्या है, कॉल्ड अप, जितना आपने उस बंदे से मांगा होगा उसको डेबिट क्यों। अब बात आती है शेयर कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हैं। तो देखो जब हम कॉल मांगते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते ना। एप्लीकेशन मांगते तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब हम उनको शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं। अब उसने क्या करा, पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर वापस ले रहे, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो डेबिट हो गया। अब जितना मांगा उसमें 2 बातें होंगी, कुछ पैसा आपको मिला होगा, कुछ आपको नहीं मिला होगा, तभी तो जब्त हुआ। नहीं मिलने पे तो जो आपको मिल गया वो शेयर फोरफीचर में आएगा, जितना भी आपको क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। और जो नहीं मिला वो आ जाएगा आपका इसमें अनपेड कॉल। तो फोरफीचर की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना कॉल्ड अप है, टू शेयर फोरफीचर जो आपको मिल गया, और टू अनपेड कॉल जो कॉल आपको नहीं मिली। जैसे एग्जांपल फॉर लेते हैं, मान लो 3 कॉल है, एप्लीकेशन, जहाँ से देखना है इसको अलॉटमेंट, और फाइनल कॉल। ये है 2 रुपये का, ये 3 रुपये का, ये 5 रुपये का। मान लो एक बंदा एक्स, उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। क्या क्या दे दिया उसने? एप्लीकेशन दे दिया, यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे। उसने क्या करा, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, पर फर्स्ट मतलब फाइनल कॉल के 5 रुपये नहीं दिए। अगर मैं इसकी एंट्री करूँ तो एंट्री आपने पढ़ी है क्या? एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला शेयर फोरफीचर कर रहे हैं। एंट्री क्या पड़ी है? जैसे हमने एक एग्जांपल है कि एक एक्स एक बंदा जिससे हमने एप्लीकेशन मांगा उसने दिया, अलॉटमेंट मांगा दिया, फर्स्ट मतलब फाइनल कॉल मांगा नहीं दिया, उसके शेयर जब्त किए। तो हमने उससे मांगे कितना? ये भी मांगा, ये भी मांगा, और यानी कितने रुपए मांगे हमने उससे? 10 रुपये। 10 मांगे।
मिला कितना? 5 मिल गया। और क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल का 5। कोई दिक्कत? ठीक है, 10 मांगे, 5 मिल गया, 5 नहीं मिले। कोई डाउट है? एक और चेंज करते हैं। मान लो एक और बंदा है वाई, उसने ये दे दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। तो वाई से भी कितने मांगे? तीनों कॉल मांगी, यानी कितने मांगे हमने वाई से? 10 मांगे तो 10 है ना। मिले कितने? 2। और क्या क्या नहीं मिला? अलाउटमेंट नहीं मिला 3 और फाइनल कॉल नहीं मिला 5। कोई दिक्कत? ठीक है, एक और बंदा जेड, उससे हमने ये मांगा दे दिया, ये मांगा नहीं दिया, यही उसके शेयर जब्त कर लिए बीच में ही। तो जेड से हमने कितना मांगा? सिर्फ 2 ही कॉल मांगी ना, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो कितना मांगा? 5 रुपये मांगे। और उसमें से मिला कितना आपको? 2। और कितना नहीं मिला? तो एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाने के लिए समझाया कि जब आप फोफीचर करोगे तो आपको दिमाग में रखना है, एंट्री में शेयर कैपिटल में वो आएगा जितना भी उस जिसके शेयर आप फोफीचर करो उससे जितना भी आपने कॉल्ड अप मांगा होगा, और उसमें से जितना आपको मिल गया होगा वो शेयर फोफीचर में आएगा। और जो जो कॉल आपको नहीं मिलेगा उन कॉल के नाम आ जाएंगे नीचे। जैसे मान लो किसी से आप 3 कॉल मांग रहे हो और तीनों कॉल मिला के 8 रुपये है, तो 8 यहाँ आएगा। उसमें से मान लो आपको 4 मिल गए तो 4 फोफीचर में आएगा, और जो बाकी बच गया वो उसके कॉल आ जाएंगे। ये एंट्री के फॉर्म में तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया ना, वो तो एक ही बंदा होगा। ये तो बस जैसे एग्जाम्पल देखिए XYZ है, अभी तो क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। मतलब बेसिकली एंट्री समझाने के लिए बताया क्या है कि फोफीचर में है क्या? शेयर कैपिटल जितना आपने कॉल्ड अप किया है, जो आपने मांगा है, 2 शेयर फोफीचर जो आपको मिल गया है, और 2 अनपेड कॉल जो आपको नहीं मिला। अब मैंने क्या करा? शेयर जब्त कर लिए। तो जब्त करके क्या अपने घर में रखूँगा? कोई दूसरा ग्राहक ढूंढूंगा, मतलब किसी और को बेचूंगा। तो एक और नई एंट्री आएगी रीइशू की। ये 2 नई एंट्री आपको याद रखनी है। तो दूसरी एंट्री किस चीज़ की आएगी? रीइशू। रीइशू की एंट्री होती है आपके बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। ये एंट्री को जरा ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल रिजर्व। वैसे बेसिकली एंट्री में ये 4 चीज़ें आती है। अब इसमें वैल्यू समझ लेते हैं किसमें कितनी कितनी वैल्यू आएगी। ध्यान से देखना जरा इसको। शेयर कैपिटल में बैंक में आता है जिस रेट से बेचो। देखो रीइशू कर रहे हो तो बोला होगा ना कितने के रेट से बेच रहे हो। जब रीइशू के लिए लिखा होगा तो बोलेगा ना कि इस शेयर को इतने के रेट से बेच रहे हैं। तो जिस रेट से बेच रहे होंगे वो वैल्यू आपको बता रखी होगी, वो वैल्यू किस में आ जाएगी? बैंक में। और रीइशू किसको करते हैं? जिसको आप जब्त करते हो पहले। तो जब आपने फोफीचर किया होगा तो फोफीचर करते टाइम, फोफीचर की एंट्री फोफीचर करते टाइम जब आपने फोफीचर किया इससे पहले फोफीचर क्या होगा, तो जब यहाँ पे फोफीचर क्या होता है कुछ अमाउंट जिस फोफीचर में आएगा कि हाँ इतना पैसा मिल गया उससे, तो जितना आपको मिल चुका है वो यहाँ आ जाएगा, जो आपको उस पर क्या हो चुका है? रिसीव। शेयर कैपिटल का याद रखना, शेयर कैपिटल में 2 वैल्यू लिखी होगी, या तो पेड अप वैल्यू, पेड अप 90% क्वेश्चन में लिखा मिलेगा फुल्ली पेड अप। मतलब हर क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू दी नहीं होगी, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा होगा कि फुल्ली पेड अप शेयर है। फुल्ली पेड अप जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब है शेयर का जो प्राइस है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जो उसकी क्या है? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू वही आएगा। कभी स्पेशली पेड अप वैल्यू दिया गया होगा तो आपको पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। वो भी हम जब लैंग्वेज देखेंगे आपको उसको क्लियर हो जाएगा। याद रखना बस इतना सा। और इनको डेबिट को जोड़ेंगे, क्रेडिट को घटाएंगे, जो बचेगा बैलेंस वो क्या निकलेगा आपका? बैलेंस आएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक। एक इस एंट्री में एक चीज़ और आती है सिक्योरिटी प्रीमियम। हमेशा नहीं आता, ये टेम्पोररी है। ये कब आएगा? इसके आने की एक कंडीशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आएगा, इसके आने की कंडीशन है सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आएगा जब आपका बैंक का अमाउंट ज़्यादा होगा शेयर कैपिटल से। और ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, कभी कभी मिलेगा। मतलब इस जो बैंक में अमाउंट है इस बैंक में वो अगर कभी शेयर कैपिटल से ज़्यादा है उस केस में एंट्री में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी में। वरना ये 4 चीज़ आएंगी एंट्री में। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल को बताता हूँ। एंट्री लिख देता हूँ, फिर जैसे एग्जांपल है बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आपकी। अब देखो मान लो 10 रुपये का शेयर है, 4 पहले से मिल गया, 6 में बेचा, क्या आपको कोई फायदा हुआ? देखो डेबिट भी 10 क्रेडिट भी 10 बराबर हो गए ना, तो आपको कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं बचा। देखो क्रेडिट का 10 है, डेबिट का दोनों को जोड़ो तो 10 हो रहा है। 6 से कम में नहीं बेच सकते कभी भी। यहाँ पे डेबिट में नहीं बचेगा बैलेंस। तो 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो याद रखना जितना भी शेयर्स फोरफीचर करते टाइम आपको पैसा मिला है, आप मैक्सिमम रीइशू के टाइम पे उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो।
जैसे इस शेयर पे कितना मिला था पहले से 4, 10 का शेयर है 4 में, तो अब मुझे कम से कम कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 6 रुपये में। 5 बेचूंगा तो डेबिट में बच जाएगा, पर ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो कभी भी आप इसको क्या कहते हैं, डेबिट में आपका इसका बैलेंस बचेगा नहीं। तो इससे याद रखना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ देगा कि एक शेयर है जो मान लो 50 रुपये का था सपोज, फोरफीचर किया तो 20 रुपये आपको मिल गया, तो आपको अब उसको जब रीइश्यू करना होगा तो मिनिमम कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, तो मिनिमम 30 रुपये में बेचना पड़ेगा। या पूछे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो 20 रुपये का। अब जैसे दूसरा केस है, 10 का शेयर था 4 पैसे मिल गया, मैंने मान लो 8 रुपये में बेचा, बच रहा था 2 रुपये, डेबिट का हो गया 8 4 12, 2 बच गया। लेकिन मान लो 10 का शेयर है 4 पैसे मिल गया, मैंने 12 में बेचा, तो क्या ध्यान से देखो इससे ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है इसमें, तो इस केस में एंट्री में एक चीज़ और क्या आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये की, फिर जो बच गया कैपिटल। तो 2 एंट्री है, एक फोरफीचर, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। फोरफीचर की एंट्री है शेयर कैपिटल जो मांगा, 2 शेयर फोरफीचर जो मिल गया, और 2 अनपेड कॉल जो आपको नहीं मिला। और दूसरा आपका रीइश्यू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट जिस रेट से बेचा, शेयर फोरफीचर जो आपको मिल चुका है, 2 शेयर कैपिटल जो उसकी पेड अप वैल्यू है, और जो बैलेंस बच गया वो आपका कैपिटल रिजर्व। तो आपको बेसिकली एंट्री याद होनी चाहिए। एंट्री के बाद मैं आपको भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको एंट्री ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।